चाइना में फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब तो चलता नहीं है, पर फिर भी चाइना का सोशल मीडिया का मार्केट इतना बड़ा है कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 57.7% तो चाइनीज यूजर ही हैं। इंडिया में जितनी आजादी इंडियंस को मिलती है उतना तो चाइना में मिलती ही नहीं है। अब चाइना में अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ट्वीट कर देता है या कोई मैसेज कर देता है या कुछ बोल देता है तो उसको ट्रेन से, प्लेन से यात्रा करने से भी रोक दिया जाता है, और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो चुका है। मैं इसके बारे में भी वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। चाइना में 1 ईयर में 35 विदेशी फिल्मों से ज्यादा आप रिलीज नहीं करवा सकते हैं, और चाइना में अपना प्राइवेट न्यूज चैनल बनाना भी अलाउड नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चाइनीज सोशल मीडिया की दुनिया में। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चाइना के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे और कुछ डार्क फैक्ट को भी जानेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एक बहुत ही फेमस ऐप से जो चाइना में बहुत ही फेमस है। जैसे इंडिया में जितना फेमस व्हाट्सएप है उतना ही चाइना में फेमस है वीवो। अब वीवो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, इसे आप अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये फेसबुक और ट्विटर का मिक्सर आप इसे कह सकते हैं। मतलब इस वीवो ऐप में जो चाइनीज लोग हैं वो अपनी फोटोज डाल सकते हैं, वो कोई भी ट्वीट कर सकते हैं, इमेज की एडिटिंग भी उसमें कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल ये एक फेसबुक की तरह भी काम करता है, ट्विटर की तरह भी काम करता है। वीवो ऐप को फेमस बनाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए गए। मतलब अगर कोई भी चाइनीज पीपल वीवो ऐप में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है तो उसे एक मेडल दिया जाता है। ये मेडल वर्चुअली दिया जाता है, ये मेडल फिजिकली नहीं दिया जाता है। और जाहिर सी बात है इस मेडल से बहुत सारे लोगों को एक टाइप से रिवॉर्ड मिल रहा है और उन्हें कुछ पल की खुशी तो मिल ही रही है, जिसकी वजह से ज्यादा से ज्यादा लोग वीवो ऐप पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और इस मेडल से जाहिर सी बात है आपको कुछ ना कुछ खुशी तो मिलेगी। तो एक कमाल का बिजनेस मॉडल है ना, जो अभी तक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब किसी ने भी नहीं किया है। चाइना में 75 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट यूज करते हैं, और जब से चाइना में इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब को बैन किया गया उसके बाद सबको यही लग रहा था कि चाइना का जो सोशल मीडिया की इंडस्ट्री है ये ज्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी, पर उन्होंने अपने ही सारे प्लेटफॉर्म खड़े कर दिए। और आज की डेट में सबसे बड़ा मार्केट अगर किसी को कहा जाता है तो वो चाइना का सोशल मीडिया का मार्केट है। 2005 में चाइना में गूगल की एंट्री होती है, पर 2009 तक आते आते गवर्नमेंट इस पर सेंसरशिप का डंडा चला देती है। मतलब अब ये चाइना में नहीं चलेगा। और उसके बाद चाइना ने अपना खुद का सर्च इंजन स्टार्ट किया जिसका नाम बाइडू था। और आपको ये तो पता होगा कि चाइना में जितने भी रिसर्च पेपर छपते हैं या कोई भी अगर न्यूज आती है तो वो ज्यादातर चाइनीज लैंग्वेज में होती है। अब इसका भी एक पर्टिकुलर रीजन है। चाइनीज गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि लोग आसानी से उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको लीक ना कर सके, और जाहिर सी बात है चाइना के अलावा बहुत ही कम लोग चाइनीज लैंग्वेज को समझते हैं, जिसकी वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ज्यादातर अपने जो डिसीजन है, जो रिसर्च पेपर है उसको चाइनीज लैंग्वेज में छापती है। अब अगर मैं आपको चाइना के जो फेमस ऐप है उनके कितने यूजर्स हैं उनके बारे में अगर मैं ब्रीफली आपको बताऊं तो सबसे नंबर 1 पे आता है वीचैट। अब वीचैट आपको नाम से तो लग ही गया होगा कि इसको चैटिंग करने के लिए यूज किया जाता होगा, और मैं आपको बता दूं मंथली इसमें एक्टिव यूजर 1.06 बिलियन से भी ज्यादा है। और ऐसे ही वीबो और डोइन जिसको आप टिकटॉक के नाम से जानते हैं, आपको तो पता होगा कि चाइना में वो कितना ज्यादा फेमस है, और इसका यूजर बेस इतना ज्यादा है कि पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 30% तो चाइनीज यूजर ही है। और अमेरिका की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये एस्टिमेट लगाया कि चाइना में जितने इंटरनेट यूजर्स हैं वो अमेरिका से भी ज्यादा हैं, और जिस वजह से आज की डेट में जो चाइना है वो सारी कंट्रीज को डोमिनेट करते जा रहा है और उसकी इकोनॉमी लगातार बढ़ते जा रही है। अब चाइना में जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो अपने यूजर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कमाल की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। जैसे वो लोग उसे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं कि जो यूजर्स है वो उसको आसानी से नहीं छोड़ पाता है। मतलब किसी भी ऐप में एंटर करना तो बहुत आसान होगा, पर एग्जिट करना बहुत ही मुश्किल है, जिसके वजह से चाइना में जितने भी लोग अगर किसी प्लेटफॉर्म में एंटर हो जाते हैं तो वहां से एग्जिट होना इतना आसान नहीं होता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी टाइप की रिस्ट्रिक्शन है, मतलब उसको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं जो अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे तो वो आपको वर्चुअली एक मेडल देते हैं, मतलब एक रिवॉर्ड देते हैं। अब ये तो बात हो गई चाइना के बिजनेस मॉडल और चाइना की सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के बारे में। अब बात करते हैं चाइना के कुछ ऐसे डार्क फैक्ट के बारे में जो चाइनीज लोगों से उनकी आजादी को छीनता है। सबसे पहले चाइना ने लोगों पे नजर रखने के लिए कौन उनके बारे में क्या कह रहा है, कौन क्या ट्वीट कर रहा है, कौन क्या मैसेज कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसके लिए एक कमाल का हथकंडा अपनाया है। और मैं आपको बता दूं इस टेक्नोलॉजी का नाम है सोशल क्रेडिट सिस्टम। जी हाँ गाइस, ये चाइना के कुछ शहरों में अभी लॉन्च कर दिया गया है। मतलब मैं
आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ये एक टाइप से आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाता है। अगर आप कहीं भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं या चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में अगर आपको उनका कोई डिसीजन अच्छा नहीं लगा है, अगर आप उसका विरोध करते हैं, तो आपका सोशल क्रेडिट स्कोर ये कम कर देता है। मतलब एक टाइम से मीटर लगा होता है और जिसका सोशल क्रेडिट स्कोर जितना ज्यादा होगा उसे उतनी ज्यादा फैसिलिटी भी दी जाती है। अब अगर कोई भी इंसान मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है और चाइनीज गवर्नमेंट के बारे में कुछ भी बोलता है या मैसेज करता है, तो उनको पता लग जाता है और ये सिस्टम ये कोशिश करता है कि ये सारे लोगों पर एक साथ नजर रख सके और उनका क्रेडिट स्कोर बढ़ाता रहे। मतलब अगर किसी का क्रेडिट स्कोर बहुत ही कम है, मतलब 40 या 50 तक है, तो उससे कुछ जो सुविधाएं हैं वो छीन ली जाती हैं। जैसे अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो आप हवाई सफर नहीं कर पाएंगे, हाई स्पीड इंटरनेट आपको नहीं मिलेगा और किसी भी तरह के बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा और आपके बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं मिलने वाला है। आप भी एक टाइम के लिए शॉक्ड होंगे, पर ये रियलिटी है गाइस। अगर मैं आपको लास्ट का डेटा दिखाऊं तो 30 लाख से भी ज्यादा लोगों को इन चीजों से वंचित रखा गया था क्योंकि उसका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं था। और अगर किसी का क्रेडिट स्कोर बहुत ही अच्छा है, मतलब 200 में से 200 है, तो उसको फ्री जिम की मेंबरशिप दी जाती है, ट्रेन और हवाई सफर में उसको डिस्काउंट दिया जाता है और उसे हॉस्पिटल में बिना लाइन में लगे इलाज की सुविधा दी जाती है और ऑनलाइन जो डेटिंग साइट होती है उसके प्रोफाइल को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। और ये जो सोशल क्रेडिट सिस्टम है ये अभी कुछ शहरों में ही लागू हुआ है, पर चाइनीज गवर्नमेंट ये ट्राई कर रही है कि ये पूरे चाइना में इसको फैला दे। और आपको तो पता है कि आजादी के नाम पे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचने वाला है, क्योंकि वैसे भी चाइनीज गवर्नमेंट जो चाइनीज लोग होते हैं उन पे काफी निगरानी भी रखती है, कोई उनके बारे में कुछ बोल तो नहीं रहा है करके। और इसीलिए कोई भी जो प्राइवेट न्यूज चैनल होते हैं उनको अलाउड नहीं किया गया है। अब अगर मैं इसका आपको कंक्लूजन निकालूं तो चाइना ने अपना जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसमें इस तरीके से कंट्रोल कर रखा है कि जिससे उनके देश की जो गवर्नमेंट है उसको भी कोई खतरा नहीं होगा और लोगों से आजादी उसने छीन रखी है। मतलब वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको नहीं देखने को मिलेगी। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया में और देशों के कंपैरिजन में ज्यादा आजादी दी जाती है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो एक लाइक तो बनता है और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।